उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको पेचकस का चोट मार लेनी है पिन को, जैसे कि पिन पूरे तरीके से अंदर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आगे टीवी 0786। उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, जिस शहर में रहें अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। तो एक नई वीडियो के साथ तमाम दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ। आज हमारा टॉपिक है रिंग पिस्टन के ऊपर। एक होंडा गाड़ी 72 सीसी हमारे पास आई है। उसमें प्रॉब्लम थी जैसे कि इंजन में से ऑयल गायब हो जाता था, सलेंसर में से वो धुआं नहीं मारती थी। 10 दिन में 15 दिन में इंजन का ऑयल बिल्कुल सुखा देती थी, और सलेंसर से चेक करो तो कोई सलेंसर में से ऑयल नहीं आती थी। तो ये क्या प्रॉब्लम होती है और कौन सी चीज़ को हमने सही करना है, कौन सी चीज़ हमने चेक करनी है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसील समझाऊँगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर कर देना, लाइक करना, वीडियो को शेयर लाजमी क्या करें, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना इज़हार करना, जज़ाकल्लाह। तो चलते हैं अपने काम की तरफ, वहाँ चल के हम आपको समझाएंगे, जज़ाकल्लाह। दोस्तों हम अपने काम की टॉपिक की तरफ आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ, देखिए जैसे कि ऐसी प्रॉब्लम आपकी गाड़ी के अंदर है, जैसे कि सलेंसर से धुआं नहीं दे रही है, इंजन में से ऑयल ख़त्म हो जाता है, तो आपने सबसे पहले आपने गाड़ी के जो हैं वाल चेक करना है। वाल चेक करने का तरीक़ेकार है, इसमें पेट्रोल डाल के चेक करना है। यहाँ से वाल आपकी गाड़ी के लीक नज़र आ जाए तो समझे आपकी गाड़ी के वाल के अंदर भी काम है। दूसरा वाल भी आपने इसी तरीके से यहाँ से पेट्रोल डाल के चेक करना है। यहाँ से जब ऑयल पेट्रोल आना शुरू हो जाए तो ये समझें आपकी गाड़ी के वाल के अंदर काम है, आपकी गाड़ी के वाल भी बनेंगे। जो ऐसी कोई चीज़ इसके अंदर नहीं है, मतलब पेट्रोल लीक नहीं हो रहा है, तो समझे आपकी गाड़ी के अंदर वाल के अंदर काम नहीं है कोई भी। उसके बाद आपने सबसे पहले सिलेंडर बोर करवा लेना है। जैसे कि आपकी गाड़ी का 0 पे पिस्टन है तो आपने 50 पे पिस्टन बोर करवाना है। बोर करने के बाद आपने जब दुकान पे लेके आएंगे या अपने घर पे लेके आएंगे इसको फिटिंग करने के लिए, तो सबसे पहले आपने रिंग डालनी है इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। रिंग की आपने पैमाइश को चेक करना है। जैसे पैमाइश को मतलब रिंग को डाल के हमने ये चेक करना है तो सिलेंडर हमारा सही बोर हुआ है या नहीं हुआ हुआ है। सिलेंडर बोर नहीं सही हुआ होगा तो रिंग के अंदर गैप होगा। जो सही सिलेंडर बोर हुआ है तो उस रिंग के अंदर गैप आपको नज़र नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपने पाँचों की पाँचों रिंगें चेक कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने रिंग बिठाने का तरीक़ेकार हम आज आपको बताएंगे। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम है आपकी गाड़ी के अंदर ना, इंजन में से ऑयल ख़त्म हो जाता है और सिलेंसर से धुआं नहीं दे रही है, तो सिर्फ आप रिंग पिस्टन तब्दील करें गाड़ी का, इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से आपकी गाड़ी का जो ये प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। तो ये रिंग हमने ऑयल रिंग हमने बिठानी है पिस्टन की, इस जगह पे बिठानी है। ये चीज़ ये मैंने आपको एक अहम बताई है, क्योंकि अक्सर क्या होता है मैकेनिक के पास जब गाड़ी जाती है तो मैकेनिक कहते हैं तो भाई आपकी गाड़ी का मुकम्मल काम होगा, रिंग पिस्टन तब्दील होगा, वाल तब्दील होंगे, आपकी गाड़ी का ये काम होगा, ये काम होगा, 7-8 हज़ार रुपये का आपका बिल बन जाता है। तो इस तरीके से आपकी गाड़ी के अंदर कोई फॉल्ट है तो सिर्फ आप रिंग पिस्टन तब्दील करें और इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से आपकी गाड़ी का जो है ये धुएँ का जो प्रॉब्लम है, ऑयल खाने का प्रॉब्लम है, वो आपका बिल्कुल हल हो जाएगा। तो ये रिंग हमने प्रेशर रिंग बिठाए, तो प्रेशर रिंग जहाँ पे हमने बिठाई है ये बिल्कुल सुराख के सीध में हमने बिठाई है, सुराख के सामने नहीं, बीच में बिठानी चाहिए। दूसरी हमने प्रेशर रिंग भी इस तरीके से बिठाई है, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। उसके बाद आपने लेनी है इसकी पिन, ठीक है दोस्तों, इससे पिस्टन के अंदर पिन लगा लेनी है। उसके बाद आपने पिस्टन की पिन इस तरीके से कनेक्टर रॉड के अंदर आपने संबल करनी है। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको पेचकस का चोट मार लेनी है पिन को, जैसे कि पिन पूरे तरीके से अंदर बैठ जाए। उसके बाद आपने लॉक लगानी है इसकी, लॉक को इस तरीके से खोला जाएगा और लॉक आपने बड़े एहतियात से लगानी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है लॉक उड़ के जो है ना इंजन के अंदर चली जाती है। इस तरीके से आपने बड़े एहतियात से लगानी है लॉक। ये देखें, बड़ी एहतियात करनी है आपने लॉक लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। लॉक भी लग चुकी है। अब हम इस पिस्टन के ऊपर ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल डालने का मकसद ये है जैसे कि पिस्टन सूखा न चले और रिंग रगड़ न खाए, ठीक है दोस्तों। हमने ऑयल भी डाल दिया। अब हम इसके अंदर सिलेंडर असम्बल करने लगे, ठीक है दोस्तों। आपने 2 जैसे फिंगर लेने, फिंगर की मदद से आपने पिस्टन को पकड़ लेना है। उसके बाद सिलेंडर इस तरीके से आपने हिलाना है। हिलाने से बड़ी इजी सिलेंडर जो है ना पिस्टन के अंदर बैठ जाएगा, और आप ज़ोर से बिठाएंगे तो रिंग टूटने का खतरा होता है, रिंग भी टूट सकती है। टाइमिंग चेन आपने अंदर से सिलेंडर में से असम्बल करनी है। उसके बाद टाइमिंग चेन का जो है रूलर रबर असम्बल करना है आपने, ठीक है। उसके बाद हमने रूलर रबर जो है बोल्ट लगा देना है इसके अंदर, ठीक है। ये बोल्ट हमने लगाने के साथ ही टाइट कर देना है। अक्सर क्या होता है हम भूल जाते हैं ये बोल्ट टाइट करना, फिर गाड़ी स्टार्ट करने के साथ ये बोल्ट खुल जाता है। तो ये हमारा सिलेंडर असम्बल हो चुका है। बोल्ट मार लेना है अंदर बिठाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने एक और चीज़ चेक भी करनी होती है, आगे का टॉप चेक करना होता है।
जैसे कि कैमरा मैन आपको दिखाएगा, ये टाप आपने चेक करना होता है। टाप कम से कम यहाँ पे होना चाहिए। अक्सर क्या होता है, टाप इस तरीके से नीचे होता है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर पिकअप नहीं आता है। इतना टाप नीचे होता है, तो टाप को आपने ऊपर ही रखना है। ठीक है दोस्तों, फांसी नहीं आपने गैसकेट जो इस्तेमाल करने हैं, एक गैसकेट होती है देखिए फाइबर की, एक गैसकेट होती है लोहे की। तो ये लोहे की गैसकेट हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। लोहे की गैसकेट से फ़ायदा आपका ये होगा, तो आपकी गैसकेट जो है जलेगी नहीं और उसका मयार ज़्यादा होगा। उसके बाद हमने हेड असम्बल करना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टाइमिंग चेन भी हमने इस तरीके से अंदर हेड में असम्बल करनी है। लेकिन बहुत इजी काम होता है, कोई भी मुश्किल ऐसा काम नहीं होता है। आप घर बैठे आराम से अपनी गाड़ी का हेड सिलेंडर असम्बल कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता है। तो उसके हमने साइड वाला बोल्ट भी लगा देना है हाथों हाथ, ये साइड वाला बोल्ट भी लगा देना है हमने हाथों हाथ लगा देना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने आगे की टाप ढकने की कोशिश लगा लेनी है। उसके बाद हमने टाप ढकने की लगाने के वक्त ये तीर का निशान हमने चेक करना है, क्योंकि ये तीर का निशान नीचे जाता है, अक्सर इस तरीके से ढकनी लगती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ढकनी उल्टी भी लग जाती है, क्योंकि ढकनी तो ढकनी है भाई, किस तरीके से लगाते हैं वो लगाने का तरीक़ेकार यही है, इसका तीर का निशान नीचे जाना चाहिए। तो ये हेड के अंदर चारों वाशलें आपने असम्बल कर लेनी है। वाशल असम्बल नहीं करेंगे तो हेड के जो नट है वो आपकी गाड़ी के सही टाइट नहीं होंगे। तो ये हेड सिलेंडर असम्बल हो गया। अब हम टाइमिंग की बारी है। टाइमिंग लाजमी आपने सीखनी है, टाइमिंग बड़ी परफेक्ट तरीके से आपने लगानी होती है, क्योंकि मेन चीज़ है टाइमिंग इसकी। सारी चीज़ें आपने ओके लगा दी और टाइमिंग आपने नहीं लगाई परफेक्ट, तो आपकी जितनी भी आपने काम किया है ये सारा आपका जो है ना नुकसान हो जाएगा। टाइमिंग बांधने का जो तरीक़ेकार है, मैं आपको जो एक नट लगा दूँ, क्योंकि गिरारी नीचे गिर जाएगी, फिर मेरी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो टाइमिंग आपने बांधनी है टी टाप के ऊपर। जैसे कि ये टी टाप है और ये इंजन का निशान है, ये दोनों आपने आमने सामने रखनी है। उसके बाद आगे आएंगे टाइमिंग गिरारी के ऊपर, ये हेड के ऊपर निशान है और ये टाइमिंग का निशान है, दोनों हमने आमने सामने रखने। यहाँ पे टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट हो गई। एक दांता ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, एक दांता ज़्यादा नीचे जाएगा, तो टाइमिंग राउंड हो जाएगी। नीचे जाने वाली वाल टेढ़ा करेगी, ऊपर जाने वाली टाइमिंग मिसिंग करेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। तो लाइव आपको दिखा देता हूँ, ये मैगल आपके सामने चल रहा है। उसके बाद आपने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करनी है, डायरेक्टली आपने गाड़ी का ऑयल पंप चेक करना है, जैसे कि ये ऑयल पंप होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात भी आपको समझ में आ गई होगी और मेरी फिटिंग भी आपको समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, वीडियो को शेयर लाजमी करना, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना इज़हार करना। जज़ाकल्लाह।